को बुक की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिनके पास भी स्टैट्स है, मतलब वो मीन, मोड, मीडियन ये चैप्टर्स कर रहे हैं, वीके पब्लिकेशन की बुक आप ले लो स्टैट्स की, इतना सॉर्टेड वे में काम किया हुआ है। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर दैट इज इंडेक्स नंबर्स। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन लेंथी है, आपको हर क्लास को बिल्कुल सीरियल ऑर्डर पे फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंडेक्स नंबर्स। मेथड समझेंगे, पहले समझ लेते हैं एक्चुअली बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ कि इंडेक्स नंबर एक्चुअली में होता क्या है। इंडेक्स नंबर का मतलब है चेंज। मान लो आपके 2016 में कितने मार्क्स आए थे, 2018 में कितने मार्क्स आए थे, तो ये 16 से 18 के मार्क्स में कितना चेंज आया, उन चेंज का एवरेज, उसको इंडेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो इंडेक्स नंबर का मतलब चेंज। मान लो एक कंपनी है, वो 2016 में कैसे ग्रो कर रही थी, अब 2018 में कैसे ग्रो कर रही है, तो जो डिफरेंस है इसकी ग्रोथ का, दैट इज द इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसकी ग्रोथ का डिफरेंस की एवरेज को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। मैं ऐसे नहीं बता सकती कि जून में ऐसा काम कर रहा था, जुलाई में ऐसा काम कर रहा था, कि ये प्रोडक्ट इतना बिका, ये प्रोडक्ट इतना बिका, नहीं। 2016 में जो हुआ, 2018 में जो हुआ, उनके चेंजेस का एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना चेंज आया, दैट इज इंडेक्स नंबर। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझोगे, ठीक है। अब एक इसमें होता है बेस ईयर और एक इसमें होता है करंट ईयर। बेस ईयर का मतलब होता है कि जो हम पहले वाला ईयर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2019 और 2021 का करना है, तो जो 19 है दैट इज माय बेस ईयर, जो पहले वाला ईयर है जिससे मुझे कंपेयर करना है वो बेस ईयर होता है। एंड 2021 जिसके साथ मैं कंपेयर कर रही हूँ, जो प्रेजेंट ईयर है, जो करंट ईयर है, दैट इज द करंट ईयर। तो जो बेस ईयर हुआ करेगा मैं उसे पी नोट से डिनोट करूंगी, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ तो एक पहले वाला ईयर होगा, एक नया वाला ईयर होगा। तो जो पहले वाला ईयर होगा उसको पी नोट से, और जो नया ईयर होगा जिससे मैं कंपेयर कर रही होंगी दैट विल बी P1। पहले बताओ मेरी बातें क्लियर होगी। बहुत सिंपल वर्ड्स में, लैंग्वेज में बता रही हूँ, कोई भी इसमें ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको ना समझ आए, ठीक है। तो एक बेस ईयर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज पी नोट, एंड एक प्रेजेंट ईयर जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं दैट विल बी P1। क्लियर है चीज, चले आगे। नेक्स्ट देखो, अब हमें चाहिए इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर का मतलब हम पूरी बुक में, मतलब पूरे चैप्टर में P01 से डिनोट करेंगे। P01 मतलब एक बेस ईयर का कंपैरिजन करंट ईयर से, दैट इज P01। तो मैं पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में मैं इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट कर रही होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज करवाती हूँ स्टार्ट। आप लोगों को बुक की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिनके पास भी स्टैट्स है, मतलब वो मीन, मोड, मीडियन ये चैप्टर्स कर रहे हैं, वीके पब्लिकेशन की बुक आप ले लो स्टैट्स की, इतना सॉर्टेड वे में काम किया हुआ है, बहुत इजीली आप स्टैट्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। वीके पब्लिकेशन की बुक ये अमेज़न पे भी मिल जाएगी। वीके पब्लिकेशन लिख दो, स्टैट्स लिख दो, बीवी लिख दो, आपको मिल जाएगी। नहीं भी मिल रही, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उससे भी बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो इंडेक्स नंबर का एक रफली आइडिया लग गया कि इंडेक्स नंबर है क्या, चेंज है बेसिकली। आगे देखते हैं। अब देखो हमारे पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के दो तरह के इंडेक्स नंबर्स होते हैं। एक तो सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, मतलब आपको चेंज देखना, उसमें ये नहीं कि इस ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इस ईयर को कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या फिर अगर मैं चेंज देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ बस मैथ्स के सब्जेक्ट का चेंज बता दो कितने मार्क्स का, इंग्लिश का ना बताओ, ऐसे नहीं करना। हर सब्जेक्ट को, हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, हर एक फैक्टर को चेंज के अंदर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, उसको बोलते हैं सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड का मतलब वेट से नहीं, अनवेटेड का मतलब इंपॉर्टेंस से है कि सबको एक जैसी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, हर एक डाटा को एक जैसी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दैट इज सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। यहाँ पे आएगा वेटेड इंडेक्स नंबर, जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी जो हम आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं दैट इज सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स निकालना सीखेंगे। मैं आपको थोड़ा प्लॉट करके इसलिए बता रही हूँ, हम जो चैप्टर में चल रहे हैं आपको थोड़ा पास रोड मैप तो होना चाहिए कि मैम हम क्या रहे हैं। इंडेक्स नंबर्स के अंदर पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर निकालना सीखेंगे, दैट इज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद वेटेड इंडेक्स नंबर के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है।
आगे आते हैं ना, सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स के अंदर भी आपके पास दो मेथड होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। बहुत सिंपल है, एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड हो गया, एक एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इस सिंपल में भी हमें ये दो मेथड्स करने हैं। स्टैट्स मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता, प्रॉपरली एक स्टैट्स की अलग नोटबुक बना के चलनी है, जिसमें जैसे आज की क्लास के बाद उसी नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्लास का काम शुरू होना चाहिए, तभी आप अच्छे से चीज़ों के नोट्स बना के अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ समझ आ गई। इंडेक्स नंबर में दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक वेटेड। ठीक है, अनवेटेड में भी आगे दो मेथड होते हैं, एक एग्रीगेटिव, एक प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, नेक्स्ट क्लास में करेंगे सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। हमारा इस अनवेटेड इंडेक्स नंबर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम वेटेड इंडेक्स नंबर पे जाएंगे। समझ आया कैसे प्लॉट कर रहे हैं हम, कैसे काम करेंगे? आज हम इसमें अनवेटेड में पहला मेथड करने वाले हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसके मेथड्स की लिस्ट मैंने नहीं दी, आप डर जाओगे। जब इसको मैं करवाऊंगी एक एक टॉपिक कराते जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। जैसे मीन मोड मीडियन का बड़ा सा टॉपिक भी हमने खत्म कर दिया, हर एक सीरीज का अलग अलग करवा के, ऐसे इनका भी करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आज क्या करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एक बार यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके ये पूरा प्लॉट कर लो, फिर उसके बाद हेडिंग देंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। फटाफट से पोस्ट करके प्लॉट कर लो सारा, जल्दी से कर लिया प्लॉट? जल्दी से बताओ, कर लिया? चलिए फिर आज हम टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। बहुत सिंपल है, बहुत इजी समझ आएगा, नाम से ही सिंपल है। देखो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लिखो। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, फॉर्मूला स्टार्टिंग से लिखते जाना, हैशटैग फर्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। स्टार्ट्स में फॉर्मूलाज की ही वैल्यू है, दैट इज समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। किसका फॉर्मूला है ये? P01 का फॉर्मूला है। P01 मीन्स इंडेक्स इक्वल टू समीशन P1। समीशन P1 मीन्स जो करेंट ईयर है, जो आपका प्रेजेंट ईयर है, उसका सम। समीशन से डरने वाली बात नहीं है, समीशन मतलब सम। जितने P1 आएंगे हम उनको ऐड करने वाले हैं। ठीक है, दैट इज हम इनको ऐड करेंगे। समीशन P0 का मतलब सम ऑफ P0, जितने P0 है उनका ऐड कर देंगे, मुझे P0 का समीशन मिल जाएगा, इनटू समीशन P0 इनटू 100। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये? फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। मार्क कर लो, फिर क्वेश्चन करवाती हूँ इसका। बताओ ये क्लियर है? आज की क्लास हम यही मेथड करने वाले हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन P0 इनटू दैट इज 100। P0 बोलेंगे इसको। ये चीज क्लियर है? मैं हर क्लास में एक एक मेथड करवाती हूँ कि प्रॉपर आपको अच्छे से क्लियर हो। ये नोट कर लिया? मैं क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, फिर हम फटाफट से इस मेथड का क्वेश्चन करते हैं कि एग्जैक्ट में क्वेश्चन आते कैसे हैं इसके। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंस्ट्रक्ट करो। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? प्राइस इंडेक्स नंबर, मतलब आपको इंडेक्स नंबर ही निकालना है। फॉर 2014 बेस्ड ऑन 2005। किसके लिए? 2014 के लिए। बेस्ड किसके ऊपर? 2005 के लिए। तो जो बाद वाला है 2014, दैट विल बी P1, और जो पहले वाला है दैट विल बी P0। ये बात समझ आई? ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो। कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2014 बेस्ड ऑन 2005, मतलब एक P1 जो बाद वाला है, और जो पहले वाला ईयर है दैट इज बेस्ड, इसके ऊपर बेस्ड है वो P0। यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जो आज हमने फॉर्मूला सीखा है और ये आपको डाटा दिया गया है। बहुत सिंपल है। क्या यूज करना है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या किया है? जल्दी से, अभी करा था, दैट इज P01, दैट विल बी समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। बहुत सिंपल चीज है। पहले ऊपर करंट ईयर का समीशन आता है, अपॉन पहले बेस्ड वाले ईयर का समीशन आता है, इंटू 100। ठीक है, अब देखो कमोडिटी का मतलब प्रोडक्ट ए का प्राइस 2005 में कितना था? 50, और 2014 में कितना हो गया? 80। हमारा देखो प्राइस चेंज हो रहा है, सबके प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं। इन चेंज के एवरेज निकालना है, जिसे इंडेक्स नंबर कहा जाता है। देखो एक प्रोडक्ट का चेंज हुआ, दूसरे प्रोडक्ट का चेंज हुआ, तीसरे प्रोडक्ट का चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ उनका एवरेज, दैट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है, आप देखो फटाफट से टेबल बनाते हैं। पहले लिखेंगे कमोडिटी, मतलब हमारे पास प्रोडक्ट कौन से हैं, दैट इज A B C D E।
ठीक है। उसके बाद पी नोट लिखेंगे, प्राइस क्या है पी नोट, दैट इज 50, 40, 10, 5, 2। उसके बाद हमारे पास क्या है P1 दैट इज करेंट ईयर का, दैट विल बी 80, यहाँ पे कितना आ गया 60, 20, 10, 8 सारे लिख लिए। मुझे क्या चाहिए समीशन P1, समीशन का मतलब कुछ नहीं सिंपल सम से है। जिन्होंने पहले वाले चैप्टर्स मेरे देखे हुए मीन मोड मीडियन सारे चैप्टर्स में मैंने बताया हुआ है समीशन से डरने वाली बात नहीं है। समीशन मतलब सम, जितने P1 आएंगे हम उनको ऐड करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज हम इनको ऐड करेंगे। समीशन P नोट का मतलब सम ऑफ P नोट, जितने P नोट है उनका ऐड कर देंगे, मुझे P नोट का समीशन मिल जाएगा। जो इनके आंसर्स आएंगे वो लिखेंगे यहाँ पे इनटू 100 कर देंगे, मेरे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का आंसर सॉरी इंडेक्स नंबर बाय दिस मेथड आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। करें फिर फटाफट से, ले लो फटाफट से कैलकुलेटर और सॉल्व करो। आप लोगों ने ये कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मैं क्लास में हर क्लास में ये कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे क्योंकि इसको मुझे यहाँ पे कैरी करना ईजी लगता है। वो ब्रॉड वाला ही आपने यूज करना है जो हम ग्रोसरी शॉप्स पे देखते हैं, आपने वही कैलकुलेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। चलिए पी नोट ऐड करते हैं। ये तो ऐसे ही हो जाएगा 50 + 40 90, 100, 105, 107 आ जाएगा। यहाँ पे 80 + 60 दैट विल बी कितना आ जाएगा 140, 160, 170, 178। तो समीशन P1 कितना आया, ध्यान से देखो समीशन P1 कितना आया, P1 को ऐड करके जो आंसर आता है वो समीशन P1 होता है। समीशन P1 इज 178 और समीशन P नोट जो P नोट को ऐड करके आया दैट इज 107। ये बात क्लियर होगी, बहुत इजी है। क्वेश्चन में P नोट P1 का कॉलम बनाना है, जो पहले ईयर है वो P नोट और जो बाद वाला ईयर 2014 वो P1 रहेगा। ऐड करके समीशंस आगे फॉर्मूला में पुट करो, आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। डस्टर कहाँ रख दिया, क्लियर है। फिर करें पुट, यहाँ पे वैल्यू जल्दी से टेबल बना लिया ना, जल्दी से पुट करते हैं वैल्यू। दैट विल बी समीशन P1 178 दैट इज समीशन P नोट 107 इंटू 100 आपको इंडेक्स नंबर दे देगा, राइट। फटाफट से 178 को 107 से डिवाइड करो। 178 को 107 से डिवाइड करने पे मेरे पास आ रहा है 1.665 इंटू 100। फिर उसके बाद देखो 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 166.35 दैट विल बी द आंसर। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक कंफ्यूजन ये रहता है कि मैम पॉइंट के बाद इस पे देखो बड़ा सा आ रहा था आंसर 3551402 कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखने हैं। ये याद रखो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हो फाइनल आंसर के अंदर पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए। अभी तो 100 से मल्टीप्लाई होना था ना, आप आगे एक और भी लिख सकते 352 भी लिख देते, नहीं 355 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए। 3 भी होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 तो कम से कम होने ही चाहिए। आपको इतने पॉइंट के बाद डिजिट लिखने होते हैं। कैलकुलेटर में जितने मर्जी आगे आ रहे हो, फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लिख सकते हो, लेकिन कम से कम 2 डिजिट तक तो आपने आंसर लिखना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका इंडेक्स नंबर है गिवन क्वेश्चन का, कि चेंज कितना आ रहा है उस चेंज का एवरेज दैट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। ये आ गया। ये बिल्कुल फर्स्ट मेथड था, इजी मेथड था। मैं फर्स्ट डे आपको इस चैप्टर से नहीं डराना चाहती और डरने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि पूरा चैप्टर इतना इजीली नहीं होगा। आपको साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वीके पब्लिकेशन की बुक लेके अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रही बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज़, जो भी मैं इसके क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए, एंटी लॉग टेबल देखना आना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली वहाँ क्वेश्चंस में यूज़ कर रही होंगी। मैंने उसकी वीडियोस पहले भी बना दिए कि लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप नेक्स्ट क्लास से पहले लॉग एंटी लॉग कैसे देखते हैं ये पढ़कर आएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपको नेक्स्ट मेथड के साथ, जो रहते हैं ना प्राइस रिलेटिव मेथड, उस मेथड के साथ। टिल देन इसको अच्छे से तैयारी करके रख लो, अच्छे से पढ़ के रख लो। हर टॉपिक को ऐसे तैयार करते जाओ जैसे कल ही एग्जाम है, तो बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।